चमेलीपुर नाम के छोटे से गांव में ठंड पड़ना शुरू हो गई थी। सुबह सुबह जब धूप अभी आलस में आंखें मल ही रही होती, पूरे गांव पर धुंध की हल्की सी चादर तनी रहती। गांव में जिसे भी नहाना होता, वो सूरज निकलते ही जल्दी जल्दी काम निपटाकर तालाब की तरफ चला जाता। बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहाकर लोग कांपते हुए लौटते, कांपते होठों से दांत बजते। इसी ठंडी सुबह में जब गांव की हवा में गुड़ और तिल की मीठी खुशबू तैर रही थी, किशन का बेटा गोपाल शहर से लौटकर अपने गांव आया। अरे पिताजी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा गोपाल, जाग गया तू? अभी तो सो ले, थक कर आया है शहर से। पहले आप बताइए तो सही, कहाँ जा रहे हो? हाथ में बाल्टी गमछा, नहाने जा रहे हो क्या? अरे और कहाँ, यहाँ गांव में सब लोग सुबह सुबह ही जाकर नहा लेते हैं। तालाब पर जा रहा हूँ। इतनी ठंड में? अभी तो धूप भी नहीं निकली ढंग से, थर-थर नहीं कांपते क्या आप लोग? अरे बेटा, तू इस गांव में नया नया आया है, अभी आदत नहीं है ना तुझे। यहाँ तो सबकी यही रिवाज है, सुबह सुबह नहा लो, फिर दिन भर ठंड कम लगती है। क्या मतलब, ठंड कम लगती है? ठंडे पानी से नहाओगे तो और ठंड लगेगी ना। शहर में तो सब गर्म पानी से नहाते हैं, गीजर लगे होते हैं, हीटर होता है। गीजर वीजर तो हमने कभी देखा नहीं बेटा, नाम ही सुना है बस। यहाँ तो ठंडा पानी ही नसीब है। तालाब में जो है उसी से नहाना पड़ता है। किशन नहाकर कपड़े झाड़ते हुए चौपाल पर पहुंचता है। अरे किशन भैया, तुम तो सच में नहाकर आ गए। हमारी तो हालत खराब हो गई है, नानी की कसम, ठंड ने तो हड्डियां जमा दी हैं। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही पानी छूने की। यही आग हमारा असली सहारा है आजकल। अरे भाई, मुझे तो पूरे 10 दिन हो गए थे नहाए हुए। अब तो खुद को ही शक होने लगा था कि मैं इंसान हूँ या भालू। सोचा चलो एक बार हिम्मत करके ही आ जाता हूँ। भैया, ठंड ऐसी है कि मैं तो हाथ धोने से पहले भी सोचता हूँ, क्या जरूरत है? नहाना तो दूर की बात है। मेरा तो उसूल है, हर 6 दिन बाद नहाना ही नहाना। लेकिन इस बार ठंड ने उसूल को धक्का दे दिया है। अब सोच रहा हूँ कि आगे जाकर इन 6 दिनों को 10 कर दूं। और बता भाई, कौन ठंडे पानी से नहाने की गलती करेगा? मैं तो आज गर्म पानी चढ़ाया था, तब जाकर हिम्मत आई। सब खिलखिलाते हुए अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। किशन जैसे ही घर के आंगन में कदम रखता है, गोपाल तो एकदम ताजा ताजा नहाया हुआ, बाल भीगे और माथे पर तौलिया बंधा। अरे गोपाल बेटा, तू इस कड़ाके की ठंड में नहा लिया? कैसे? कौन बोल रहा है पिताजी कि मैं ठंडे पानी से नहाया हूँ? मैं तो गर्म पानी से नहाया हूँ। किशन की आंखें फैल जाती हैं, जैसे किसी ने आकाश में 2 सूरज दिखा दिए हों। गर्म पानी? लेकिन हमारे घर में तो नल खोलते ही बर्फ जैसा पानी निकलता है। ये गर्म पानी आया कहां से? पिताजी, मैंने अपने कुएं में गीजर लगा दिया है। अब हमारे कुएं से सीधा गरम गरम पानी आता है। आप भी जाकर नहा लो, मजा आ जाएगा। वो बाल्टी लेकर कुएं के पास जाता है, रस्सी डालता है और पानी खींचकर बाल्टी में भरता है। जैसे ही वो हाथ डालता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे बाप रे, ये तो सच में गर्म है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चूल्हे पर चढ़ाकर निकाला हो। कहा था पिताजी, आपके गोपाल ने कुछ जुगाड़ किया है। अब आप भी नहा लेना, तबीयत खिल उठेगी। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। अगर हमारे कुएं में से ऐसा गर्म पानी आता रहा ना, तो हम गांव में सबसे बड़ा धंधा कर सकते हैं। लोगों को सर्दी में गर्म पानी चाहिए और हम देंगे। और पैसे पैसे तो बरसेंगे। नदी के किनारे सुबह की धूप हल्की हल्की चमक रही थी। तभी किशन घर से बाहर निकल कार जाता है। तभी वहाँ राजू आता है। अरे किशन भाई, अकेले अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी नहाने आए हो क्या? नहीं रे राजू, मैं तो तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ। क्यों मला, मैं तो यहाँ नहाने आया हूँ। नदी का पानी ठंडा है, पर नहाऊंगा तो यहीं। अरे पगले, जब मेरे घर में गर्म पानी तैयार है तो कौन नाले में हाथ पैर जमा कर नहाएगा? गर्म पानी? वो भी तुम्हारे घर में? कहाँ से आ गया? मेरे कुएं में अभी गर्म पानी आ रहा है। सही सुना तूने, गर्म पानी। क्या बात कर रहे हो किशन भाई? अगर ऐसा है तो मुझे भी लेकर चलो। मैं तो ठंड से जम गया हूँ। मुझे भी अपने कुएं के गर्म पानी से नहला दो। पैसे ले लेना,
पूरे 10 रुपए। अरे रे, तू पहला ग्राहक है मेरा, तेरे से पैसे कैसे लूं? पहले ग्राहक के लिए तो नहाना फ्री है भाई। दोनों हंसते खिलखिलाते हुए किशन के घर पहुंचते हैं। किशन बाल्टी निकालता है, कुएं में रस्सी डालता है, पानी भरता है और बाल्टी से भाप उठती देखकर राजू उछल पड़ता है। अरे वाह, ये तो सच में गर्म पानी है। किशन भाई, तुम तो जादूगर निकले। चल राजू, आज तेरा स्वागत अभिनंदन होगा हमारे गरम कुएं में। राजू खुशी खुशी नहाने लगता है और ठंड में जमे हाथ पांव एकदम ढीले पड़ जाते हैं। राजू जैसे ही किशन के घर से नहाकर निकलता है, उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो उत्साह में भरकर बस एक ही बात कह रहा था। दोपहर तक किशन के घर के बाहर भीड़ लग गई। मुखिया बिरजू, हरिया, बलराम, गोकुल सब लाइन बनाकर खड़े थे। क्यों भाई किशन, सुना है कि तुम्हारे कुएं में गर्म पानी निकल रहा है, जरा हमें भी नहला दो, ठंड ने तो जान निकाल रखी है। हरिया बीच से बोलता है। हाँ हाँ, हम सब नहाएंगे, गर्म पानी का मजा कौन छोड़ता है। अरे नहाना सबको मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखो, कुएं वाला गर्म पानी सबके लिए 10 रुपए है। अरे भाई, ठंड में गर्म पानी का यही रेट सही है। चलो चलो, हम देने को तैयार हैं। किशन, मैं गांव का मुखिया हूँ, हाँ, मुझे पहले नहाना चाहिए। अरे मुखिया जी, आपको कौन रोक रहा है? आप भी सबसे पहले नहा लो, बस रिवाज के मुताबिक 10 रुपए जमा हो जाएं। मुखिया भी मुस्कुराता है, जेब से नोट निकालता है और किशन की हथेली पर रखता है। किशन तुरंत कुएं से गर्म पानी की बाल्टी निकालता है। मुखिया जैसे ही खुद पर पानी डालता है, सके चेहरे पर सुकून की एक लहर दौड़ जाती है। अरे वाह किशन, ये तो कमाल का गर्म पानी है भाई, मजा आ गया। ठंड का तो नामो निशान नहीं रहा। अरे मुखिया जी, जल्दी हटिए, अब हमारी बारी है। हम जमा कर चुके हैं 10 रुपए। बस बस, लाइन बनाओ, सबको बारी बारी से नहलाया जाएगा। ये कुआं सबका है मगर रेट फिक्स है। एक एक कर गांव वाले आगे गए। किशन उनके पैसे लेता, बाल्टी भरता और सब गर्म पानी से नहाकर ताजे तरोताजा होकर जाते रहे। रात हो चुकी थी। घर के आंगन में हल्की ठंड और कुएं से उठती भाप दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। तभी अंदर से गोपाल आते हुए बोलता है। पिताजी, आप अभी तक यही क्या कर रहे हैं? मैं वो गीजर हमारे घर के लिए लाया था, आपने तो पूरा गांव ही बुला लिया नहाने के लिए। अरे बेटा, ये सब करना पड़ता है। देख कितनी हरी हरी पत्तियां इकट्ठी हो गई हैं। नोट देखकर तो दिल ही खुश हो रहा है। गांव वाले जितना नहा रहे हैं उतना हमारा खजाना बढ़ रहा। पिताजी, गर्म पानी से नहलाना है तो गांव के पैसे जोड़कर एक बड़ा गीजर लगवा लेते। गांव के बाहर कोई जगह चुनकर लगा देते जिससे सब लोग वहीं जाकर नहा लें। हमारा गीजर तो सिर्फ हमारे घर के लिए था, इसीलिए तो मैंने कुएं में लगाया था ताकि हम आराम से नहा सकें। अरे गोपाल, तू अभी बच्चा है, धंधे की बात समझ नहीं पाता। आज गांव वाले नहाए, कल पास के गांव वाले आएंगे। धंधा चल पड़ा तो हम 2 गीजर क्या 4 गीजर भी खरीद लेंगे। पिताजी, आप तो पूरा कुआं ही बाजार बना दोगे। उसी समय दरवाजे पर ठक ठक की आवाज होती है। किशन भैया, सुना है आपके कुएं में गर्म पानी निकल रहा है, सोचा आपसे एक लोटा मांग लूं। रात में ठंडे ठंडे बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा, हाथ जम जाते हैं। बस थोड़ा सा दे दो, बर्तन निपटा लूंगी। अरे विमला बहन, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो कुआं गांव का है, पानी भी सबका। जाओ ले लो, भर लो अपना लोटा गर्म पानी। भैया, पैसे लगेंगे क्या? सब कह रहे थे नहाने के 10 रुपए लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, बर्तन धोने के लिए थोड़ी फीस लेंगे, नहाना अलग बात है। तू जा, आराम से पानी ले जा। विमला पानी लेकर हंसते हुए चली जाती है। किशन और उसका बेटा गोपाल आंगन में बैठकर कुएं की हालत देख रहे होते हैं। चारों तरफ पानी के छींटे, बाल्टियां, लोटे और गंदगी फैली होती है। अरे बेटा, अब तो सच में जान निकल गई है। न रात को चैन है, न सुबह को आराम। जब देखो पानी पानी। कोई बाल्टी लेकर खड़ा है, कोई घूम रहा है। घर तो जैसे किसी नहाने की सराय बन गया है। पिताजी, मैंने आपको पहले ही समझाया था,
जब एक चीज लगातार चलेगी तो खराब होगी ही ना। अब गीजर भी टूट गया, कुआं भी खराब हो गया और हम दोनों के पास नींद नाम की चीज नहीं बची है। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है बेटा, पैसा तो खूब आ रहा है, हरी हरी नोटों ने तो मन खुश कर दिया था, लेकिन घर में चैन नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है? रात है ना दिन, बस पानी पानी। पिताजी, अब फैसला लेना ही पड़ेगा। हम ये काम बंद कर देंगे। कल से किसी को भी पानी नहीं देंगे। सारे गांव को साफ साफ मना कर देना। अब हम अपने घर की शांति वापस लेंगे। ठीक है बेटा, जो तू कह रहा है वही ठीक है। अब किसी को पानी नहीं मिलेगा। लोग आएंगे तो कह देना कुआं बंद है, अब गर्म पानी नहीं मिलेगा। अगली सुबह तभी एक बूढ़ी औरत आती है। सुना है तेरे यहाँ गर्म पानी मिलता है, जरा सा गर्म पानी दे दे बेटा, बहुत जरूरत है। मेरा लड़का कई दिनों से नहाया ही नहीं है, ठंड ने उसे जकड़ लिया है, उसके बदन में बीमारी उतर आई है। अगर आज भी वो नहाया नहीं तो जाने क्या हो जाए बेटा। हमारा गांव तो पूरा परेशान पड़ा है। देखिए माझी, गर्म पानी तो है, पर अब हम किसी को नहीं दे रहे। बहुत दिक्कतें हो गई, दिन रात भीड़ लगी रहती थी, घर में चैन नहीं था, इसलिए अब। ऐसा मत कहो बेटा, मैं किसी शौक से नहीं मांग रही। मेरे बेटे की हालत देखकर दिल कांप रहा है। गरीबी भी है, ठंड भी है। तू ही बता बेटा, हम कहाँ जाएं? गांव के आधे लोग ठंड से कांप रहे हैं। गरीब की मदद ना कर सके तो क्या फायदा इस गर्म पानी का। तभी अंदर से गोपाल बाहर आता है। उसने सारी बात सुन ली होती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप पानी लेकर जाइए, जितना चाहिए निसंकोच ले जाइए, आपको कोई मना नहीं करेगा। अरे बेटा, तूने तो कल ही कहा था कि हम अब किसी को पानी नहीं देंगे। हाँ पिताजी, मैंने कहा था, क्योंकि हमें अपनी शांति चाहिए थी। पर अगर हमारी थोड़ी सी गर्माहट किसी की जान बचा सकती है तो हम कैसे रोक सकते हैं। किशन का गर्म पानी वाला कुआं फिर पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। गांव वाले रोज लाइन लगा कर आते। कुछ ही दिनों में उसके पास काफी पैसे जुड़ जाते हैं। अरे बेटा, इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे। अब तो घर की हालत भी सुधर जाएगी। कितनी हरी हरी पत्तियां जुड़ गई हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पिताजी, पैसों की कमी अब नहीं है, पर मेरा एक बड़ा विचार है और इस बार हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या सोच है बेटा, बताना। पिताजी, जो भी पैसे हमने कमाए हैं, हम उससे एक बड़ा ग्राम गीजर खरीदेंगे और इसे हम पूरे गांव में चौपाल के पास लगवाएंगे, ताकि हर गरीब, अमीर, बूढ़ा, बच्चा सबको चाहे जब भी गर्म पानी मिल सके। तो तू कह रहा है कि जो पैसा जुड़ा है उसे हम अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए खर्च करें। हाँ पिताजी, आज गांव वाले हमारे भरोसे हैं। लोग ठंडे पानी से नहा ही नहीं पा रहे, बच्चे खांस रहे हैं, बूढ़ों की हड्डियां दर्द कर रही हैं, कई तो बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बेटा, आज तूने ऐसी बात कही है जो शायद मेरे दिमाग में कभी आती ही नहीं। तो पिताजी, कल सुबह हम पैसे लेकर शहर चलेंगे और सबसे बड़ा गीजर खरीद लाएंगे, फिर उसे चौपाल के पास लगवा देंगे। गांव का कोई भी इंसान ठंड में नहीं कांपेगा। गोपाल ने अब गांव-गांव जाकर गर्म पानी का गीजर लगवा दिया था। पहले लोग सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने में काफी परेशान हो जाते थे, लेकिन अब हर घर आंगन में गर्म पानी आसानी से मिलने लगा था। बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे, सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी